हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो भाई आज क्या करने वाले हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट की जो थर्ड यूनिट है यानी थर्ड जो क्लास है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। सो भाई फर्स्ट और सेकंड क्लास में क्या देखा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, उसकी क्या फीचर्स होती हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है। और बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग यानी उसमें जो है स्वॉट एनालिसिस वो हम कर चुके हैं, उसके बारे में कम्प्लीटली स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। सो आज जो टॉपिक करने वाले ना भाई वो क्या करने वाले, एलिमेंट्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एलिमेंट्स करने वाले हैं किसके, बिजनेस इन्वायरमेंट के। यहाँ से भाई 95% जो है क्वेश्चंस आने के चांस है जो एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो है, कंसेप्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं डायग्राम में जो मेन चीज़ें हैं वो आपको फटाफट बताऊंगी, कैसे क्या करना है सब कुछ। ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले भी जिसने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो भाई, और ज्वाइन जो है जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है फॉर पीडीएफ वगैरह के लिए वो ज्वाइन करो ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाए। सो भाई बिना टाइम वेस्ट के करते हैं स्टार्ट आज की क्लास, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन का जो है पता चल जाए। सो भाई करते हैं स्टार्ट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में हमने क्या देखा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है ना, इस पे जो है इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों जो फैक्टर्स होते हैं ना, वही बिजनेस इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करते हैं बिजनेस पे। ठीक है। सो भाई इंटरनल हमारे कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं, एक्सटर्नल हमारे ये वाले होते हैं। और क्या इसमें करने वाली चीज़ है कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट के यानी इनको आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, इनको आप कंपोनेंट भी बोल सकते हो। ठीक है। सो क्या है भाई, ये कंपोनेंट है ऑफ किस चीज़ के, बिजनेस इन्वायरमेंट के। फर्स्ट क्या है भाई, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, इनसाइड द कंपनी, इनसाइड द बिजनेस भी बोल सकते हो, कंपनी भी बोल सकते हो, ये होता है इनसाइड। और एक्सटर्नल जो होता है ये होता है भाई आउटसाइड होता है कंपनी के, आउटसाइड होता है किस चीज़ के, कंपनी के, यानी आउटसाइड को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ये है। और यही जो डायग्राम है वही मैंने नीचे जो है हिंदी मीडियम में भी दिया है। सो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को जो है कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, मैं साथ के साथ जो है करवा रही हूँ चीज़ें, पीडीएफ में भी आपको हिंदी में प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो बिल्कुल ही आप इंग्लिश में नहीं कर सकते, तो कुछ चीज़ जो मैंने हिंदी में भी डाली है ये सारी चीज़ें, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है। सो भाई क्या है भाई, इसको जो है इनसाइड ऑफ द कंपनी यानी इंटरनल जो होते हैं इनको क्या कर सकते हैं हम, कंट्रोल, यानी ये क्या होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं। और ये क्या होते हैं भाई, अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल होते हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। सो भाई करते हैं फर्स्ट स्टार्ट, यानी कंपोनेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट के कौन से जो कंपोनेंट हैं जो इफेक्ट करते हैं। सो भाई फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी हिंदी में क्या बोल रखा है ये, संगठनात्मक संरचना, ये है। सो भाई क्या है ये, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, यानी जो बिजनेस होता है, जो कंपनी होती है, उनके इंटरनल इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। यानी क्या तो रोल है, रोल को डिफाइन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है उनको डिफाइन करता है कौन, ये जो है इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है। यानी क्या जो रोल, क्या भूमिकाएं हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेदारियां हैं उनकी, इस चीज़ को क्या करते हैं भाई, वो डिफाइन करते हैं विद इन द कंपनी, क्या, विद इन द कंपनी। हुआ क्लियर। तो भाई जैसे एम्प्लॉय है, ठीक है, तो एम्प्लॉय का क्या जो मेन रोल होगा, ठीक है, उसके ऊपर जो सबॉर्डिनेट होते हैं, सुपीरियर होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें जो है इंटरनली जो है डिफाइन की जाती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्होंने जो है ये दे रखा, फंक्शनल में क्या होता है भाई, ऐसे जो है डिपार्टमेंटल जो है डिवाइड कर दी जाती है। आप ना सुनते जाना, मैं जो है जगह यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, सो मैं जो है बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख पाऊंगी, आप ध्यान से सुनना। अगर आपको नोट डाउन करना है ना तो आप साथ के साथ ये चीज़ें नोट डाउन कर लेना सुन के। ठीक है, उस टाइम पे। सो फर्स्ट क्या है भाई, फंक्शनल में क्या है, ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है इसमें जो टास्क होते हैं ना वो डिफाइन किए जाते हैं। यानी जैसे मार्केटिंग का है, फाइनेंस का है,
ठीक है। सो सेल का है, ये सारे जो है इसमें डिफाइन किए जाते हैं। दूसरा क्या है भाई इसमें डिविजनल। डिविजनल में क्या है कि इसमें जो है यहाँ पे लिख लो आप, यानी जो मार्केटिंग है, फाइनेंस है, जो डिपार्टमेंट, उनमें जो है फंक्शनल में क्या उनके जो है फंक्शनल होने वाले, क्या उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है, वो इसमें डिफाइन किए जाते हैं। डिविजनल में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसका डिवाइड करते हैं, किसको, किसको डिफाइन करते भाई, प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट जो होता है उसको डिवाइड किया जाता है रीजन में, ठीक है। सो ये होता है डिवाइड किया जाता है इसमें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है। मैट्रिक्स में क्या आ जाता है, डिपार्टमेंट भी यानी मार्केटिंग, फाइनेंस और प्रोडक्ट भी, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड हो जाती है, यानी फंक्शनल भी और जो है डिविजनल भी, ये दोनों इसमें क्या हो जाते हैं भाई, इंक्लूड हो जाते हैं। सो हिंदी में भी यही है, यानी कार्यात्मक, प्रभागीय और मैट्रिक्स, ये जो होते हैं ये फंक्शनल होता है, ये क्या होता है इसमें डिविजनल होता है, ये मैट्रिक्स होता है, ठीक है। सो ये होता है इसमें दोनों फंक्शनल भी और जो है डिविजनल भी दोनों होते हैं, हुआ भाई। सेकंड क्या है, प्रबंधन शैली। सेकंड क्या है, प्रबंधन शैली यानी मैनेजमेंट स्टाइल। मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है, ये जो फैक्टर है ये भी कंपनी के इंटरनल होता है कि मैं कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट स्टाइल होता है भाई वो कैसा होता है, और क्या है अथॉरिटेटिव, ठीक है, डेमोक्रेटिक एंड लेज फेयर, ये ठीक है। अथॉरिटेटिव में क्या है, इसमें जो होता है ना अथॉरिटी जो होती है, सिंगल जो वन ओनर होता है सिर्फ, यानी एक ही इसमें बॉस होता है, क्या होता है एक ही इसमें बॉस होता है, जो रूल्स जो ऑर्डर वगैरह झाड़ने होते हैं वो यही करता है, हर डिसीजन जो है वही लेता है। ये जो एम्प्लॉय से कोई भी जो है चीज़ें शेयर नहीं कर सकता, ना उनकी कोई सलाह लेता है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है भाई, खुद भी होता है और जो है सभी को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है, सब अपने डिसीजन में, ये ऐसे होता है। एंड लेज फेयर में क्या होता है भाई, ये बिल्कुल साइड में होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपने बिल्कुल फ्रीली होके जो है डिसीजन लेते हैं, यानी ये मैनेजमेंट स्टाइल जो होता है, लीडरशिप अप्रोच जो होती है इसको बोलते हैं। तो इसमें जो है क्या होता है ये कि कैसा जो स्टाइल है ये चीज़ें जो है इफेक्ट करती है इंटरनली इन्वायरमेंट, ठीक है। और इसको जो है अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक और लेज फेयर को हिंदी में क्या बोलेंगे, नेतृत्व, क्या बोलेंगे, आधिकारिक, लोकतांत्रिक एंड हस्तक्षेप, ठीक है, ये है। सो हिंदी में ये है भाई। उसके बाद क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी इससे देखो मैनेजमेंट स्टाइल में अगर अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक ये अच्छी तरह स्मूथली चल रहा है, यानी कोई भी ये जो है इनमें कोई भी वो नहीं हो रहा है, सो इससे क्या होगा भाई, जो कम्युनिकेशन है और जो अकाउंटेबिलिटी, क्या होता है अकाउंटेबिलिटी में भी क्या होता है, काम की जो है जिम्मेदारी सौंपते हैं अकाउंटेबिलिटी में भी, ठीक है। सो उसमें क्या है भाई, ये कम्युनिकेशन और जो स्मूथ वे में जो है इस चीज़ में हेल्प करता है मैनेजमेंट स्टाइल में। तो ये भी इंटरनल फैक्टर है किसका, कंपनी का। तो ये मैं बहुत ज़्यादा डीप में बता रही हूँ पॉइंट्स वगैरह जो है इनके अंदर, मैनेजमेंट स्टाइल के अंदर ये सो ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा जो है नॉलेज ही दे रही हूँ, ठीक है। सो इसमें जो है मैनेजमेंट स्टाइल आपको याद रख लिया ना कि लीडरशिप में, अथॉरिटेटिव में ये चीज़ें होती हैं, इंटरनली होती है मैनेजमेंट स्टाइल, बस आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं, कंपनी कल्चर जो है कैसा है, वो सारी चीज़ें, यानी स्किल्ड एम्प्लॉय है, यानी जो कल्चर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, डाइवर्सिटी अलग है या डिफरेंट, कैसा कल्चर है, ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमन रिसोर्सेज में इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा भाई, एम्प्लॉय जो होते हैं ना वो बैकबोन होते हैं, क्या होते हैं भाई, बैकबोन होते हैं। अगर एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं करेंगे तो भाई कैसे जो है कंपनी चलेगी, कंपनी चलेगी नहीं, वो फ्लॉप हो जाएगी। तो क्या है ये ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कंपनी कल्चर, क्या है ये इफेक्ट करता है इंटरनली बिजनेस पे या कंपनी पे, ठीक है। फिर क्या है, फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल हेल्थ यानी कंपनी की कैपिटल जो है, रिवेन्यू कितना प्रॉफिट हो रहा है, रिवेन्यू को क्या इंक्लूड करोगे, प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है सेल पर्पज से, कैपिटल कितनी जो है कंपनी के पास है, फिजिकल एसेट में ऑफिस इक्विपमेंट वगैरह कैसे हैं, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज जो होते हैं वो इंटरनली इफेक्ट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट पे यानी कंपनी पे, हुआ भी क्लियर। फिर है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी इसमें जो है ऑटोमेशन फॉर ग्रोथ, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी जो है, ये चीज़ें भी किस चीज़ में आते हैं, इंटरनल फैक्टर में आती है, जो कंपनी पे क्या करती है, इफेक्ट करती है। अब आपसे पूछा जाए भाई, आपसे पूछा जाए कि ये बताओ इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें जो है इंक्लूड होती है, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो है इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आप बोलोगे कि
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसी है कंपनी की, उसका मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है, उसमें जो रिसोर्सेज जो है एम्प्लॉय वगैरह स्किल्ड है या नहीं है, कल्चर कैसा है कंपनी का, ठीक है, फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज कैसे यूज हो रहे हैं, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी जो होती है वो कैसे यूज की जा रही है। सो ये क्या है भाई, इंटरनल फैक्टर हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ये क्लियर, बस आपसे यही पूछा जाएगा। फिर आ जाओ भाई, एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होते हैं। बस इसी डायग्राम में टाइम लगने वाला है, नीचे तो एक्सप्लेनेशन दिए, सारा कुछ यही है, बस मैं आपको सारी जो एक्सप्लेनेशन है ना इसमें ही बता रही हूँ। आपका जो है बिल्कुल भी इस पैराग्राफ में कोई भी मेरा टाइम वेस्ट करने का मोटिव नहीं है, ठीक है। सो बिल्कुल टाइम सेव करके बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम वही समझ रहे हैं, फालतू कुछ नहीं समझ रहे। और एमसीक्यूज भी आज जो है 15 एमसीक्यूज जो है मैंने डाले हैं। सो भाई इसमें से कुछ भी नहीं रहेगा ना, आपको बाद में रिविज़न करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। एक बार क्लास आपने कर ली ना, सो रिवीजन की भी नीड नहीं होगी भाई, बस ध्यान से सुनो मैं बोल क्या रही हूँ, चीज़ों को कैसे मैं बता रही हूँ बस। सो फर्स्ट क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल यानी जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल होते हैं। और क्या होते हैं, आउटसाइड जो होते हैं, ये आउटसाइड होते हैं बिजनेस के। सो इसमें फर्स्ट क्या, इसके दो टाइप्स होते हैं भाई, एक क्या है माइक्रो, एक क्या है मैक्रो। माइक्रो यानी इसको इमीडिएट फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इमीडिएट फैक्टर भी बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता है, ये आउटसाइड फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, इनका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। सो फर्स्ट क्या है भाई, माइक्रो यानी इमीडिएट फैक्टर, ठीक है। और ये क्या है मैक्रो, यानी इसको पैस्टल फैक्टर से याद रखोगे, ये याद रख लो भाई, इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में एक ट्रिक से है पैस्टल, यानी पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल एंड ई से इन्वायरमेंटल। ये हो गया, बस याद रख लो पैस्टल, ये है मैक्रो। अगर पूछ लिया जाए कि मैक्रो इन्वायरमेंट जो है कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, पैस्टल में से फटाफट ध्यान दो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट बोल सकते हो, ठीक है। सो इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, फर्स्ट माइक्रो इन्वायरमेंट में जो फैक्टर है वो कौन सा है, यानी ये जो डे टू डे जो बिजनेस में होते हैं ना, ये उस चीज़ में इफेक्ट करते हैं। यानी डे टू डे एक्सपेंसिव जो भी कुछ हो रहे हैं डे टू डे, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है इसमें इफेक्ट करती हैं। फर्स्ट क्या है, सप्लायर्स जो है कैसे जो है मटेरियल कैसा है, मटेरियल की क्वालिटी कैसी यूज़ की जा रही है, जो सप्लायर है वो कैसा मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, सर्विसेज कैसी है सप्लायर की। तो ये वाला फैक्टर जो है इमीडिएट इफेक्ट करेगा। अगर जो रॉ मटेरियल वो अच्छा प्रोवाइड नहीं कर रहा तो नेगेटिव इफेक्ट होगा, मीन्स जो है प्रोडक्शन जो हो रहा है कंपनी में वो भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। सो ये इफेक्ट कर रहा है। सेकेंड क्या है भाई, कस्टमर वाला। कस्टमर क्या है भाई, मेन सोर्स है रेवेन्यू का। क्या है ये, मेन सोर्स है रेवेन्यू का, यानी प्रॉफिट का, यानी प्रॉफिट का मेन सोर्स है ये। इससे क्या होता है भाई, फीडबैक जो अगर अच्छी फीडबैक मिल रही है, कस्टमर की जो फीडबैक है वो पॉजिटिव मिल रही है, मीन्स उससे क्या होगा भाई, जो इन्वायरमेंट है बिजनेस का वो एक पॉजिटिव होगा, मीन्स सेल क्या होगी, सेल क्या हो जाएगी भाई, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सेल इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो लंबे टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग जो है कंपनी चलेगी। ये है। सो क्या है भाई, ये इमीडिएट फैक्टर है, तुरंत जो है इसका जो है इफेक्ट पड़ेगा, तुरंत प्रभाव पड़ेगा इसका। फिर क्या है, कॉम्पिटिटर्स, यानी ड्राइव इनोवेशंस एंड स्ट्रेटजी। अब देखो कॉम्पिटिटर साइड में एक ए कंपनी है, ए बिजनेस है, यानी साइड में बी कॉम्पिटिटर आ गया। ये जो है इससे इतना एडवांस लेके आया, इतना इनोवेशन लेके आया अपनी जो है, जो ये प्रोडक्शन यानी जो कंपनी कर रहा है, इसने क्या कर दिया, इस वाले का बिल्कुल फ्लॉप कर दिया। सो कॉम्पिटिटर यानी एकदम इफेक्ट किया, जितने भी सेलर, जितने भी बायर थे, कस्टमर थे इसके, सो वो सारे कहाँ ट्रांसफर हो गए, बी वाली कंपनी में ट्रांसफर हो गए, यानी वहाँ से सेल कर, वहाँ से परचेज करने लगे अपनी चीज़ों को। सो क्या हुआ भाई, कॉम्पिटिटर का इमीडिएट इफेक्ट पड़ा इस पर। फिर क्या है, इंटरमीडिएट्स, यानी एजेंट जो होते हैं बीच में जो काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, अगर वही सही नहीं है, एजेंट यानी होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कस्टमर के पास जो है इजीली वे में जो है नहीं पहुंच रहे हैं। सो ये भी क्या है भाई, ये इंटरनल, यानी इसको माइक्रो यानी इमीडिएट फैक्टर्स जो है इसको बोलेंगे, जो इफेक्ट कर रहा है बिजनेस में। फिर क्या है, पब्लिक में मीडिया, एडवोकेसी ग्रुप्स वगैरह, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो है पब्लिक को शेप देते हैं कि कैसे जो है
तुम्हें जो है प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, इमीडिएट इफेक्ट डालती हैं किस पे, जो कस्टमर होते हैं उन पे। सो बिजनेस पे ये भी जो है एक माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर है जो इमीडिएट इफेक्ट करता है, ठीक है। सो क्या क्या हो गया भाई, सप्लायर हुआ, कस्टमर हुआ, कॉम्पिटिटर हुआ, और क्या हो गया, इंटरमीडिएट्स हुए या पब्लिक्स हुई। ये कौन से फैक्टर है भाई, माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर है, किसके, एक्सटर्नल के टाइप के। यानी एक्सटर्नल का टाइप है माइक्रो, माइक्रो के टाइप है ये सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, इंटरमीडिएट्स एंड पब्लिक्स। हिंदी में आप इनको क्या बोल सकते हो भाई, हिंदी में आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, प्रतिस्पर्धी, और क्या है, मध्यस्थ, ये है, और जनता। ये क्या है भाई, कौन से हैं, सूक्ष्म पर्यावरण। क्या है सूक्ष्म पर्यावरण, यानी माइक्रो इन्वायरमेंट, यानी तत्काल, तत्काल कारक। सुना होगा ना तत्काल, तत्काल टिकट में सुना होगा इंग्लिश मीडियम वालों ने, ठीक है। सो ये क्या है भाई, वो वाले फैक्टर्स है, यानी माइक्रो इन्वायरमेंट, यानी इमीडिएट फैक्टर्स जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट यानी पैस्ट्रो जो फैक्टर जो बोले जाते हैं। फर्स्ट क्या है, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में क्या होता है भाई, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, क्या याद रखना है आपको, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, टैक्सेस वगैरह जो होते हैं, ये किस चीज़ में इंक्लूड किए जाएंगे, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। यानी मैक्रो इन्वायरमेंट का जो टाइप है, पेस्टल नाम से आपको याद कर लेना है कि ये सारे मैक्रो इन्वायरमेंट है, यानी एक्सटर्नल फैक्टर का टाइप है मैक्रो, और ये है इसके टाइप। पॉलिटिकल में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह होती है, टैक्सेस वगैरह जो होते हैं, वो पॉलिटिकल में इंक्लूड किए जाएंगे। इकोनॉमिक में क्या होता है भाई, इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। यानी इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस का इंक्रीज हो जाना है एकदम, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट जो है, बैंक रेट, यानी जो है क्या बैंक रेट चला हुआ है, ठीक है, क्या रेपो रेट चला हुआ है, ये सारे जो है ना मॉनेटरी पॉलिसीज में, इकोनॉमिक की मॉनेटरी पॉलिसीज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो करने वाले हैं, वो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, वो करने वाले हैं। नेक्स्ट जो होगा इकोनॉमी, ये वाला जो फैक्टर है ना भाई, ये ही चलेगा एक क्लासेस में, ये वाला ही फैक्टर चलेगा बहुत लंबा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो यहाँ पे। इकोनॉमिक सिस्टम स्पेशली जो है सिलेबस में डाला है उन्होंने, इकोनॉमिक सिस्टम जो होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, 3 टाइप्स होते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के। कितने होते हैं भाई, 3 टाइप होते हैं, बट मैं आपको जो है आपके पेपर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही करवाऊंगी, क्योंकि मैंने तो ये एक्स्ट्रा वाले भी कर रखे हैं। कौन से, ये जो है इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, ठीक है, और इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक सिस्टम। तो सिलेबस में आपका दे रखा है इकोनॉमिक सिस्टम एंड पॉलिसीज भी शायद दे रखा है। सो ये दोनों तो करने ही वाले भाई, ठीक है। सो डोंट वरी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ आपको वही करवाई जाएगी जो फर्स्ट टाइम कर रहा है भाई। टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। बहुत जल्दी जो है, थोड़ा सा भाई मेरे को हर चीज़ें थोड़ा मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम भी कम है, और थोड़ा चीज़ें वो करने में टाइम लग रहा है, बट बहुत फास्ट वे में करने वाले हैं। अभी मैंने 2 क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दिए, पहले मैं 1 लेती थी, बट बहुत जल्दी जो है हर चीज़ का जो टाइम इंक्रीज़ किया जाएगा फटाफट। सो जो बोल रहे थे ना कि नवंबर दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, सो मेरी जिम्मेवारी है भाई सिलेबस कंप्लीट करवाना। कैसे क्या करवाना है आप बस फॉलो करते जाओ, ठीक है, और शेयर करो भी जितना हो सके। सो सोशल में क्या आ जाएगा, सोशल में कल्चर ट्रेंड वगैरह जो आ जाएंगे, यानी दिवाली वगैरह पे जो कल्चर वगैरह हो कि वहाँ पे जो है वो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं सोशली जो होते हैं। डेमोग्राफिक्स यानी एज वगैरह जो फैक्टर्स होते हैं वो चीज़ें जो है इफेक्ट करती हैं। सो ये किस में आ जाएगा, कल्चर ट्रेंड्स, डेमोग्राफिक्स वगैरह ये सोशल में इंक्लूड हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, AI, ऑटोमेशंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो टेक्नोलॉजिकल में इंक्लूड किए जाते हैं। किस में इंक्लूड किए जाते हैं भाई, टेक्नोलॉजी में। लीगल में लॉ से रिलेटेड जो है, रेगुलेशन से रिलेटेड जो है लीगल में इंक्लूड किए जाते हैं, यानी लॉ से रिलेटेड जितने भी कानून, इंडस्ट्रियल लॉ हो गया, ठीक है, कंपनी लॉ हो गया, फैक्ट्री लॉ हो गया, फैक्ट्री एक्ट हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं, RTI एक्ट हो गया, ठीक है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट हो गई, ये सारे जो है लीगल में इंक्लूड किए जाते हैं। बट टेक्नोलॉजिकल में कौन सी चीज़ जो इंक्लूड की जाती है, AI, ऑटोमेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो टेक्नोलॉजिकल में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है भाई। और क्या है इन्वायरमेंटल, यानी लास्ट में इन्वायरमेंटल बच गया। सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज जो होता है उसके अकॉर्डिंग इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज हो रहा, कर रहे हैं उसको, अब बारिश चल रही है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं हो रहा है ना। कहीं कहीं जगह पे कितना क्या वो चला हुआ है, बिल्कुल इतना पानी वगैरह हो रहा है, तो कंट्रोल कर रहे हैं उसको, नहीं कर रहे ना। सो अनकंट्रोलेबल है ये, ठीक है। सो ये भी, ये इन्वायरमेंटल में इंक्लूड हो जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना भाई, इकोनॉमिक वाला है, और इसके अंडर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस जो है हम करने वाले हैं, इकोनॉमिक सिस्टम जो है हम करने वाले हैं, वो जो है नेक्स्ट क्लास में आपको सारा एकदम
अच्छी तरह मिलेगा। मेरे को अगर लगा कि हाँ ज़्यादा चीज़ें जो है उसमें, तो 2 क्लासेस भी इंक्लूड कर दूंगी, अगर एक में ही होकर जाएगा तो एक ही सही है, ठीक है। सो वो डिपेंड करता है कि भाई मैं सिलेबस में देखूंगी कि इकोनॉमिक कंडीशन इंक्लूड है या नहीं है। आप कमेंट में भी बता देना कि आपको जो है बिल्कुल ही डीप में करना है कंडीशंस वगैरह, क्योंकि कंडीशन सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जो आप बता देना कमेंट्स में, ठीक है। सो भाई ये है लीगल वगैरह, इन्वायरमेंट हो गया आपका। सो ये है भाई कंपोनेंट जो है इंक्लूड किए गए, ये कंपोनेंट हुआ क्लियर। अब क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा वो फटाफट 15 क्वेश्चंस जिन्होंने ये अच्छी तरह सुन लिया ना, अब 15 क्वेश्चंस जो है इन्हीं में से है, यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है। लास्ट जो ईयर्स एग्जाम हुआ था ग्रुप नंबर 6 कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स वाले में से जो है क्वेश्चंस पूछा गया था, इस वाले फैक्टर में से जो है क्वेश्चंस आया था, वो मैं आज डाल भी दूंगी, या वो एक क्विज टाइप बना के भी क्वेश्चंस डाल दूंगी मैं, जो पूछा गया उसका जवाब आपको देना है, ठीक है। या इकोनॉमिक वाला पूरा कंप्लीट होने के बाद वो क्वेश्चंस डालूंगी। सो भाई अब दे रखी है इनकी एक्सप्लेनेशन, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भाई, ठीक है। ये सारा जो कुछ है हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है भाई जो ऊपर आपको समझ ना आया हो, ठीक है। सो भाई पीडीएफ जो मैं डाल दूंगी आपका शाम तक, जो पीडीएफ डाल दूंगी हिंदी में भी, सो भाई कर लेना, यहाँ से समझ लो जो मैं समझा रही हूँ ना, बस सुन लो उसको और देखते जाओ, सुनते जाओ और एमसीक्यूज करते जाओ बस। फिर देखना लास्ट एंड में जाके आपकी कितनी क्या प्रिपरेशन होती है, कितने टॉपिक्स जो आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी तो बिजनेस इन्वायरमेंट स्टार्ट किया है, बिजनेस इन्वायरमेंट के जो है थोड़े ही टॉपिक हैं वो फटाफट करके फिर दूसरा जो है स्टार्ट करेंगे। आपकी मार्केटिंग हो रही है साथ के साथ। सो भाई दिसंबर तक कंप्लीट करने का बिल्कुल टारगेट है, यानी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना वो तो कर ही लेंगे, ठीक है। सो भाई ये है, यानी ये कंपोनेंट ही दे रखे हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल में वही जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स, हायरार्की वगैरह, यानी कार्य के अनुसार जैसे जो मार्केटिंग है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद डिवीजन, यानी ये एग्जांपल दे रखा है इन्होंने जो मैंने बताया है कि फंक्शनल में क्या होता है, यानी जो है डिविजनल में क्या होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। और जो है इसमें जो है फंक्शनल में क्या होता है, इसमें टास्क डिवाइड किया जाता है, और डिविजनल में प्रोडक्ट्स रीजन वाइज जो है ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट, ये, और इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन, जिससे कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी स्मूथ होती है। ये आप रिविजन में एज अ रिवीजन कर लो फटाफट। फिर मैनेजमेंट स्टाइल में क्या किया भाई हमने, मैनेजमेंट कैसा है, जो अथॉरिटेटिव है, डेमोक्रेटिव, कैसे जो है वो उनका स्टाइल है मैनेजमेंट का, वो भी जो है इफेक्ट डालता है इसमें जो है। यानी ओनली बॉस जो हमने किया था, इसमें जो है टीम पार्टिसिपेट करती है, इसमें बिल्कुल ही फ्रीडम होती है, कोई इंटरफेयर नहीं होता, ये किया था। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज, कंपनी कल्चर यानी बैकबोन होते हैं एम्प्लॉय वगैरह, अगर ये काम अच्छा पॉजिटिव नहीं करे तो क्या होगा, बैड इफेक्ट होगा, यानी स्किल्ड है तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, पॉजिटिव कल्चर होगा तो हेल्दी इन्वायरमेंट वगैरह होगा, डाइवर्सिटी इंक्लूजन वगैरह, ये सारी चीज़ें, बैकग्राउंड अच्छा होगा, फील वैल्यूड, ये सब होगा, ठीक है भाई। सो ये चीज़ें हैं करने वाली। फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज में कैपिटल की अवेलेबिलिटी कैसी है, रिवेन्यू जो रिसीव हो रहा है वो, कैश फ्लो वो कैसा है, फिजिकल एसेट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ऑफिसेज वगैरह, फैक्ट्रीज जो है, ये सारे इंटरनल फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहे हैं सर्विस को बेटर बनाने में या उसको खराब करने में, ये सारी चीज़ें। इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी जो की है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे हेल्प करता है न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में, ये सब कुछ किया है। फिर एक्सटर्नल में जो है आउटसाइड जो होते हैं, जो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आते, वो होते हैं मैक्रो, यानी इमीडिएट फैक्टर, डे टू डे जो है इमीडिएट इफेक्ट डालते हैं बिजनेस पे, ये सारे जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। स्लाइड्स का किया हमने कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा है प्रॉपर वे में, रिलायबिलिटी नहीं है प्रोडक्शन में, ये सब। कस्टमर में यानी मेन सोर्स है कस्टमर ही जो है फीडबैक अच्छी नहीं देंगे, सो जो है बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। कॉम्पिटिटर्स नहीं आया, वो भी जो है अच्छी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, यानी वो एकदम पेनिट्रेशन प्राइसिंग ले रहा है, पेनिट्रेशन यानी बिल्कुल लो प्राइस, सभी इसके पास भाग जाएंगे, सो ये कॉम्पिटिटर्स है, ये भी इफेक्ट डालता है। इंटरमीडिएट्स यानी एजेंट्स, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह, ये जो है इफेक्ट डालते हैं। वही मैंने ऊपर डायग्राम में सारा कुछ बता दिया है, ये तो मैं वैसे रिवीजन टाइप आपको बता रही हूँ, जिसको जो रीड करना हो। मेन इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, पब्लिक जो ये होते हैं, ओपिनियन क्या अलग अलग डिफरेंट होता है इनका, ये सब है। मैक्रो में पेस्टल फैक्टर जो बोला, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इन्वायरमेंट, ये जो किया है ये, यानी ब्रॉड एक्सटर्नल फैक्टर भी बोल सकते हैं जो ग्लोबली फैक्टर डालता है बिजनेस पे। पॉलिटिकल में जो है पॉलिसीज वगैरह जो आ जाएंगी वो सब है, क्या आ जाएंगी, जो पॉलिसीज है, रूल्स, टैक्सेशन, ये पॉलिटिकल। इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन, प्राइस का इंक्रीज होना, इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट वगैरह का इंक्रीज होना, जीडीपी का ग्रोथ रेट जो इंक्रीज होना, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो क्रिएट होना, ये सारा कुछ इफेक्ट डालता है भाई इकोनॉमी में।
अब पूछ लेंगे कि इन्फ्लेशन वाला पॉइंट किस में इंक्लूड होता है, इकोनॉमिक में आता है, भाई ये चीज़ें याद रखनी है आपको। इंटरेस्ट वाला रेट जो है किस में होता है, इकोनॉमिक में होता है, ये चीज़ें याद रखनी है। सोशली में क्या है, लाइफस्टाइल जो है भाई वो कैसा है, लाइफस्टाइल यानी डेमोग्राफिक्स जो है, एज वाइज जो है, कल्चर डिफरेंट डिफरेंट, दिवाली सीजन वगैरह जो चल रहे हैं वो, वैल्यूज जो है, कंज्यूमर का बिहेवियर जो है, वो सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। टेक्नोलॉजी में क्या है, ऑटोमेशन एंड ई कॉमर्स, AI, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो सारी चीज़ें जो है इफेक्ट करती हैं। सो ये सब कुछ है भाई जो इफेक्ट करता है, यानी टेक्नोलॉजिकल, ई कॉमर्स वगैरह, डिजिटल, यही सब हिंदी में दिया होगी। क्या फ़र्क ही क्या है, कुछ वर्डिंग तो सेम ही होती है ना। सो ये है लॉ, रेगुलेशंस वगैरह जो है लीगल में आ जाएगा। क्लाइमेट में क्या आ जाएगा भाई, इन्वायरमेंटल यानी क्लाइमेट वगैरह, जलवायु, ये सारी चीज़ें जो है, सतत विकास जो है, ये सारी चीज़ें जो है इफेक्ट डालती हैं भाई। अब आ जाओ MCQs पे फटाफट। यूँ समझ लो आपका 1 नंबर जो है यहाँ से पक्का हो जाएगा बिल्कुल ये करने के बाद। और इकोनॉमिक वाला जो इकोनॉमिक सिस्टम कंडीशंस और वो कर लिया ना, वहाँ से भी जो है क्वेश्चंस आपके 2 क्वेश्चंस तो वहाँ इस वाले टॉपिक से आ जाएंगे भाई। तो बस बने रहिए साथ, क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, सब इन्हीं में से मिलेगा, बस कंटिन्यू रखना है आपको। सो फर्स्ट क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा एलिमेंट नहीं है इसमें से, फटाफट बोलो कौन सा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ये सारे हैं भाई। कॉम्पिटिटर नहीं है, कॉम्पिटिटर किस में किया था हमने, माइक्रो इन्वायरमेंट, ये एक्सटर्नल फैक्टर का टाइप है। क्या किया भाई हमने, किया ही क्या है, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है। इसके 2 टाइप है, माइक्रो, ये मैक्रो। माइक्रो का टाइप है कॉम्पिटिटर, यही किया ना। सो ये आ जाएगा भाई सी वाला जो है, ये एलिमेंट नहीं है इस वाले का, इंटरनल का। उसके बाद है इमीडिएट एक्सटर्नल फैक्टर, ये वाले बताओ भाई मैक्रो में आते हैं या माइक्रो में आते हैं, बताओ। अब ऊपर करके आए हो ना, किस चीज़ में इंक्लूड होंगे, मैक्रो, माइक्रो, इंटरनल, ग्लोबली, किस में इंक्लूड हो जाएंगे, माइक्रो में हो जाएंगे ना, माइक्रो में। जिसने भी ऊपर अच्छी तरह एक एक चीज़ सुनी है, एक एक चीज़ देख के की है ना, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ये। सो क्या है, माइक्रो इन्वायरमेंट। फिर क्या है भाई, गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो टैक्सेशन है किस में आ जाएगा, फर्स्ट में ही किया था। मैक्रो इन्वायरमेंट के जो फैक्टर, पेस्टल जो पी से फर्स्ट वाला ही, पॉलिटिकल जो किया था उसमें ही किया था ना, पॉलिटिकल में क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल में गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड टैक्सेशन किया था ना। देख लो भाई ऊपर वाले सभी में से ऐसे ही जो है, बस जो करवा रही हूँ ना उसको ध्यान से करते जाओ, MCQs अपने आप ही हो जाएंगे। फिर विच एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट डिफाइन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में डिफाइन किया जाता है बताओ भाई। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में किया था ना, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसकी, एम्प्लॉय वगैरह की, वो जो डिफाइन, सबॉर्डिनेट, सुपीरियर की डिफाइन किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में होता है। बहुत सिंपल बात है। कंपनी का कल्चर, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, उनका कल्चर जो है, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन वगैरह किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से, इनोवेशन से, ह्यूमन रिसोर्सेज से, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है कल्चर, डाइवर्सिटी, बस। फिर कौन सा फैक्टर जो है मैक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट जो है। मैं देखूंगी भाई इकोनॉमिक फैक्टर जो है उससे कौन सा जो है PYQ पूछा गया था, सो वो मैं देखूंगी आज, उसमें शायद इसी टाइप का पूछा गया है ये। सो बताओ भाई इन्फ्लेशन रेट यानी प्राइस का इंक्रीज होना, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना, किसके हैं, किसमें इंक्लूड हो जाएगा, इकोनॉमिक में, बस फटाफट। एक टॉपिक में 10-10, 15-15 क्वेश्चन कर रहे हैं साथ के साथ, फिर भी कुछ रहेगा क्या। 7th में क्या है भाई, डिजिटल टूल्स, ऑटोमेशन, AI वगैरह किस में इंक्लूड हो जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल में। यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई इस पार्ट से। दिखने में जिसने ऊपर वाला कर लिया ना उसको बिल्कुल ईजी लगेंगे, जिसने नहीं किया वो देखता रहेगा। फिर विच अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड इंटरमीडिएट्स इन माइक्रो इन्वायरमेंट, कौन से एजेंट ही होते हैं ना इंटरमीडिएट्स, बताओ एजेंट ही होते हैं ना। फिर विच इन्वायरमेंट फैक्टर इंश्योर्स कंप्लायंस लॉ एंड रेगुलेशंस, ये भी बिल्कुल बताया था ना, लीगल में लॉ वगैरह होते हैं, कोई भी इंडस्ट्रियल एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, जितने भी एक्ट लॉ होते हैं वो लॉ में जो है इंक्लूड किए जाते हैं लीगल में। 10th बताओ भाई, 10th पब्लिक्स इन माइक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड, पब्लिक्स में क्या इंक्लूड किया जाएगा, मीडिया, एडवोकेसी ग्रुप्स, इन्फ्लुएंसर्स, ये इंक्लूड किए जाएंगे, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल फैक्टर शो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल हेल्थ कौन सी है, ये भाई हिंदी मीडियम वाले, हिंदी में वैसे मैंने डाला है, थोड़ा सा मैनेज करो। इंग्लिश वाला सब्जेक्ट भी तो करके चलते हो, उसमें तो टोटल इंग्लिश होती है, इसमें तो मैंने फिर भी हिंदी मिक्सअप की है और हिंदी में ही बोल रही हूँ। सो इंग्लिश भी तो करते हो,
ठीक है। सो इसमें जो है विच इंटरनल फैक्टर शो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस में क्या आ जाएगा भाई 11th पॉइंट, यानी फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज। इनमें से भी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मिलेगा। कल्चर एंड डेमोग्राफिक्स वाला बता देना, 12 वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इससे पहले वाली जो मार्केटिंग वाली उसमें किसी का जवाब नहीं आया भाई कमेंट्स में, उसमें मैंने क्वेश्चंस बताया था। तुम करते क्या हो, क्लास देखने के बाद जो क्वेश्चंस पूछा गया उसका जवाब क्यों नहीं देते, या देखते ही नहीं, क्लास स्किप कर करके ऐसे ही कर देते कि बात के लिए छोड़ देते हो सब कुछ। फोर्टींथ में क्या है कि विच एक्सटर्नल फैक्टर फोर्सेस कंपनीज टू इनोवेट अडोप्ट एंड न्यू स्ट्रेटजी। किस में आता है इनोवेशंस और अडोप्ट न्यू स्ट्रेटजी वगैरह? कॉम्पिटिटर लेके आता है साथ में, ए है और बी साथ में कॉम्पिटिटर आ गया, सो वो होता है इसमें भाई। फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज आर कंसिडर्ड अंडर विच फैक्टर ऑफ मैक्रो। ये जो क्लाइमेट वगैरह वाला है वो किस में इंक्लूड है, इन्वायरमेंटल में। सो ये है भाई आज के जो क्वेश्चंस जो हमने किए हैं। सो भाई ऐसे ही जो है कल इकोनॉमिक का पूरा कंप्लीट करने वाले, उसकी कंडीशन सिस्टम वगैरह जो है और ये सब करने वाले बिल्कुल कंप्लीट। यहाँ से जो क्वेश्चंस आना ही आना है। सो भाई कोई भी क्लास स्किप करके मत चलो। ऐसे ही जो है इसके बाद जो सब्जेक्ट आप बोलोगे वही वाला हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद जो है बिजनेस इन्वायरमेंट के बाद। सो भाई शेयर करो, जितना हो सके ना शेयर करो, ताकि जो है जितने ज़्यादा स्टूडेंट जो है कनेक्ट होंगे ना उतने ज़्यादा और जो है चीज़ों में फटाफट चीज़ें करवाई जाएंगी। जितना ज़्यादा आप रिस्पॉन्स दोगे उतना ही जो है और चीज़ें फास्टली करवाई जाएंगी। सो आप लोगों के ऊपर है कैसे आप रिस्पॉन्स दे रहे हो चीज़ों का, कैसे क्या कर रहे हो, ठीक है। सो भाई लाइक करो, शेयर करो जितना हो सके, ठीक है। और सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। और जो मैं शॉर्ट्स डाल रही है इंस्टा पे भी मैंने शॉर्ट्स डाली है भाई, वहाँ पे भी जो है आप कनेक्ट हो सकते हो क्योंकि वहाँ पे मैंने अलग डाला है। आज जो है मैंने जो टॉपिक डाला है आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। सो भाई आज के लिए क्लास जो है फिनिश होती है हमारी। सो कल करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। सो